जगत के कर्ता श्री विष्णु भगवान की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करो तथा शरीर की सफाई रखो, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। त्रेता युग में हीरा बिणजा, द्वापर गऊ चराई, वृंदावन व बंसी बजाई, कलयुग चारी छाली। हे सभ्यगणों, त्रेता युग में मैंने हीरों का व्यापार किया था। श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार धारण कर सतोपदेश द्वारा उत्तम भक्तों व संतों को वैकुंठ में पहुंचाया अथवा देवताओं को रावण से बंधन से मुक्त करवा दिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के अवतार धारण कर गायों को आदर व प्रेम पूर्वक चराई और वृंदावन में वंशी बजाकर अनेक प्रकार की मधुर लीलाएं की तथा कलयुग में श्री जम्बेश्वर भगवान के रूप में पृथ्वी पर आकर दूध देने वाली सुवाड़ी गायों को चराया है। वह इस अवतार में जीव मात्र पर दया रखने का उपदेश देता हूँ। नव खेड़ी में आगे खेड़ी 10वें काल की बारी। श्री नरसिंह जी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और आदि के रूप में 9 अवतार मैंने पहले हो चुके हैं और 10वें अवतार में कल्कि का रूप धारण करूंगा। श्री जम्बेश्वर भगवान ने अपने अवतार की गणना यहाँ नहीं की, अतः श्री विष्णु भगवान के प्रधान 9 अवतार पहले के एक श्री जम्बेश्वर भगवान का और कलयुग के अंत में कल्कि का, इस प्रकार प्रधान 11 अवतार श्री विष्णु भगवान के होते हैं। उत्तम देश पसारो मांड्यो रमण बैठो जुआरी। इस उत्तम राजस्थान के रेतीले प्रदेश में हमने सत्य व धर्म का पासा बिछाया है। जिस प्रकार जुआरियों का जन्म जुआ खेलने के लिए ही होता है, उसी प्रकार हमारा अवतार केवल सत्य धर्म की मर्यादा बढ़ाने के लिए हुआ है। एक खंड में बैठा 9 खंड जीत्या को ऐसो लहो जुआरी। मैं एक भरत खंड में सम्राथल पर सिद्धासन से बैठा हूँ, तथापि आत्म शक्ति व योग शक्ति से पृथ्वी के संपूर्ण 9 खंडों को जीता है तथा वहां पर धर्म की स्थापना की है। अथवा मैं इस शरीर के एक खंड में आत्म रूप से बैठा हूँ, तथापि मैंने शरीर के 9 खंडों में पूर्णतः अधिकार कर रखा है, अर्थात मेरे शरीर पूर्णतः वश में है। इस प्रकार का योगी आपने कभी अभी तक नहीं देखा होगा। तदुपरांत सभा मंडली ने विष्णु धर्म के आचार्य श्री जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आप हमें ऐसा उपदेश दें जिससे हमारे ज्ञान के नेत्र खुल जाएं और भव नदी के से पार जाने का जो भय है वह दूर हो जाए। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया जो कल पाठ करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। हरिओम विष्णुवे नमो नमः। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। ओम मूंड मुंडायो मन न मुंडायो, मोह अब खल दिल लोभी, अंदर दया नहीं सुर काने, निद्राड़े कसोभी, गुरु गत छूटी टोट पड़ेला, उनकी बाह की आवा, एक पक्ष सातो वे करनी हूता खूंदा, 80 सहस 9 लाख भोगेला, कुंभी दोरे उंदा। व्याख्या। ओम मूंड मुंडायो मन न मुंडायो। हे योगी, तुम मूछ के सहित मस्तक के बाल मुंडवाने से ही योग सिद्धि मानते हो, सो यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि जब तक परमात्मा की दृढ़ व अनन्य भक्ति नहीं करोगे तब तक मन में साधुताई के लक्षण नहीं आएंगे। दिल के अंदर मोह ममता आसक्ति लोभ आदि दोष जब तक रहेंगे तब तक अपने को नरक का पंथी जानो। अंदर दया नहीं सुर काने निद्राड़े कसोभी, तुम्हारे अंदर अंतकरण में दया भाव नहीं है और देवताओं की आराधना करने वाले सभ्य पुरुषों की ज्ञान की बातें तुमने कानों से सुनी नहीं अथवा सतगुरु की सुशिक्षा को कानों से सुनकर धारण नहीं की और रात दिन दूसरों की निंदा करने में अपने को लगा रखा है। अतः तुम्हें आत्म कल्याण की आशा नहीं रखना चाहिए। गुरुगत झूठी टोट पड़ेला। हे जोगी, जो पुरुष सतगुरु परमात्मा के बतलाए हुए धर्म कर्मों को छोड़ देता है उनको लौकिक व परलौकिक सभी प्रकार का नुकसान होता है। धर्म से गिरा हुआ पतित व्यक्ति न तो इस संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है, न शरीर छूटने के बाद उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। उनकी आवा एक पक्षातो वे करनी खूंदा। ऐसे
स्वधर्म से पतित पामर पुरुषों की इस प्रकार की गति होती है कि एक पक्ष पखवाड़ा या एक सप्ताह आयु वाली छोटी छोटी योनियों में बारंबार जन्म लेते हैं। ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों ने उत्तम व अमूल्य मानव जीवन को सुक्रम के बिना व्यर्थ में नष्ट कर दिया। ऐसे छल कपट ढोंग व हिंसा आदि के द्वारा जीवन चलाने वाले 9,80,000 वर्ष पर्यंत कुंभीपाक नरक में नीचे मुख और ऊंचे पैर कर लटकाए जाएंगे। अतः बुद्धिमान पुरुष इस संसार के व परलोक के दुखों से बचने के लिए सुक्रम व परमात्मा का ध्यान करे। इस ज्ञान को सुनकर जोगी व जाट आदि सभी भगत प्रसन्न हुए तथा कहा कि आपने हम लोगों के मन की द्विधा वृत्ति शंका को दूर कर दिया। आप तो पूर्ण परमात्मा है, अतः हमें भक्ति व ज्ञान का वास्तविक रहस्य बताया। अब हम पुनः आपसे कुछ ज्ञान की बातें सुनना चाहते हैं। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम भोम बलि कृषान भी भला केवट करो कमाई, गुरु प्रसाद कायागढ़ खोजो दिल भीतर चोर न जाई, थलिए आए सतगुरु प्रकाशो झोले पड़ी लोकाई, एक क्षण में 3 भुवन में पोखा जीवा झूण समाई, कर्ण समोदा तार न भोजन कंचन बाहु उठाई, सोई कवि सा कवल नवेड़ी सूर्य सुबह दुआई, मेर समो कोई केर न देखियो शायर जिसी तलाई, लंक सरी को कोट न देखियो समंत सरी की खाई, दशरथ को सो कोई पिता न देखियो देवल देसी माई, शीत सरीखी त्रिया न देखी गर्भ न कियो काई, हनवत सो कोई पायक न देखियो भीम जैसी सबलाई, रावण सो कोई राव न देखियो जिन चोचक आण फिराई, एक त्रिया के राह वेदी लंका फेर बसाई, शंका मोरा से तम सेतु ता क्यों बिलगे काई, ब्राह्मण थाते वेदे भूला काजी कलम घुमाई, जोग होना जोगी भूला मुंडिया अकल न काई, यह कलयुग में 2 जन भूला एक पिता एक माई, बाप जाने मेरे यो टोरे कोहर सीजन जाई, माए जाने मेरे बहुत लावे बाजे बिरद बधाई, मैं शंभू का फरमाया आया बेटा तगत रचाई, 2 भुज डंडे पर्वत तोला फेरा आपन राई, एक पलक में सर्व संतोषा जिया जून समाई, जुगा जुगा को जोगी आयो, बैठे हो आसन धारी, हाली पूछे पाली पूछे, यह कली पूछन हारी, थली फिरन तो खिलेरी पूछे, मेरी गुमाई छाली बाण चोड़ पारी दियो पूछे, की हो गुण चूके चोट हमारी, रो रे मूर्खा मुग्ध गवरा, करो मजूरी पेट भराई, है जायो जीव न दाई, मेड़ी बैठो राजेंद्र पूछे स्वामी जी कतिये गायु हमारी, चाकर पूछे ठाकर पूछे और पूछे कीर कहारी, शोक दुहावण ते पण पूछे ले ले हाथ सुपारी, बांध त्रिया बहुतेरी पूछे किसी प्राप्रति मारी, त्रेता युग में हीरा बन जा, द्वापर गऊ चराई, वृंदावन में बंसी बजाई, कलयुग चारी छाली, 9 खेड़ी में आगे खेड़ी, 10वें कालकड़े की बारी, उत्तम देश पसारो मांडियो, रमण बैठो जुवारी, एक खंड बैठा 9 खंड जीत्या, को ऐसो लो जुवारी। हरिओम तत्सत। व्याख्या, भोम बलि किसान विबला है जिज्ञासुओं, जैसे उत्तम भूमि हो और किसान मन लगाकर काम करने वाला हो तथा कृषि को समय अनुसार ठीक ढंग से रक्षा बुआई कटाई आदि के द्वारा करे तो अधिक व उत्तम अन्न की प्राप्ति हो सकती है, वैसे ही उत्तम मानव योनि प्राप्त कर प्राणी यदि सावधान होकर साधना करे तो उत्तम फल परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ श्री गुरुदेव ने आज्ञा देते हुए कहा कि तुम्हारे पास उत्तम मानव शरीर मिला हुआ है, अतः उत्तम प्राणी बनकर साधना करो, गुरु प्रसाद काया गढ़ खोजो दिल भीतर चोर न जाए, सतगुरु की कृपा से काया रूपी गढ़ में स्थित जो प्रकाश स्वरूप आत्मा है उसका अनुभव करो तथा तुम्हारे अंतकरण में काम क्रोध राग द्वेष आदि विकार चोर प्रवेश न हो। इस बात को सर्वदा ध्यान में रखो क्योंकि ये विकार साधना में बाधा डाल देते हैं। चलिए आए सतगुरु प्रकाशो, जो ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ समझ से परे था उस परम तत्व के ज्ञान को मुझ सतगुरु से ने समराथल दौरे पर आकर अनंत भक्तों व संतों के प्रति प्रकाशित किया है। एक क्षण में 3 भवन में पोखा जिया जूण समय, मैं आत्म स्वरूप से एक क्षण में 3 भवन का पोषण करता हूँ तथा सब प्राणियों को यथाशक्ति काल के अनुसार बढ़ाता भी हूँ। कर्ण समूह दातार न हुआ जिनको कंचन बाहु उठाई, राजा कर्ण के समान कोई दानी नहीं हुआ कि जिसने भुजा उठाकर कंचन दान दिया तथा किसी भी याचक को निराश नहीं जाने दिया। कोई कविशा कवल नवेड़ी सूर्य सुबह दुआई, उस कर्ण ने सर्वज्ञ ऋषियों के तथा उत्तम ब्राह्मणों के दान विषयक वचनों को छोड़ा नहीं अर्थात पूर्ण किया और ग्वाला ऋषि के कहने पर उन्हें बछड़े सहित सूर्य गाय को दूध के लिए दान में दे दिया। मेर समो कोई केर न देखियो शायर जिसी
तलाई सुमेरु पर्वत के समान कोई दूसरा पर्वत नहीं देखा और समुद्र के समान कोई तालाब नहीं दिखाई नहीं दिया। लंकसरी को कोट ने देखो, समंदसरी की खाई लंकागढ़ के समान कोई दूसरा दुर्ग सुनने या देखने में नहीं आया और समुद्र के समान गहरी खाई कहीं नहीं है। दशरथ सो कोई पिता ने देखो, देवल दे सी माई सीता सरी की तिरिया ने देखी, गर्भ ने कियो कहीं राजा दशरथ के समान धर्मात्मा और पुत्रों से सच्चा स्नेह करने वाला पिता दूसरा नहीं देखा गया, तथा कृष्ण जी की माता देवकी के समान कोई माता देखने में नहीं आई और श्री सीता जी के समान कष्टों को सहन करती हुई भी पवित्रता धर्म को शील पूर्वक पूरा करने वाली कोई पत्नी देखने में नहीं आई। जब इस प्रकार के व्यक्ति भी काल आने पर कुटुंब परिवार व शरीर आदि को छोड़कर चले गए, तब हमें किसी भी प्रकार से गर्व अहंकार नहीं करना चाहिए। हनुमत सो कोई पायक न देखो, भीम जैसी सबलाई श्री हनुमान जी के समान कोई सच्चा अनन्य सेवक देखने में नहीं आया और श्री भीम के समान कोई पुरुष बलि देखने में नहीं आया। रावण सो कोई राव ने देखो, जिन चौचक आन फिराई एक क्रिया की राह भेदी, रावण के समान चारों दिशाओं में अपनी वीरता की दुहाई फिरा देने वाला कोई राजा नहीं देखा। फिर भी काल आने पर एक स्त्री सीता जी के कारण सर्व राक्षस कुल का नाश करा दिया। लंका फेर बसाई, विभीषण ने भगवान राम की कृपा से लंका को पुनः बसाया। शंखा मोरा सेतम सेतु ताक्यों बिलगे काई, लंकापुरी के भवनों में असंख्य मोहर सेतव नीलमणि हीरा पन्ना आदि जड़े हुए थे। उनका सुदृढ़ जड़ाव सुगमता से टूटने वाला नहीं था, तथापि भगवान राम की कृपा से वानरों की सेना ने भवनों के जड़ाव को तोड़कर नाश कर दिया। अतः मानव को सांसारिक पदार्थों से आसक्ति नहीं रखना चाहिए तथा उन पर गर्व नहीं करना चाहिए। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि प्राय व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं की इच्छा व तृष्णा में ही जीवन व्यतीत कर देता है। वैराग्य धारण कर इनसे पृथक तो कोई बिरला ही हो सकता है। ब्राह्मण था ते वेदे भूला, काजी कलम गुमाई, जोग भेणा जोगी भूला, मुंडिया अकल ने काई। ब्राह्मण जो थे वे तो वेद के ज्ञान को भूल गए और काजी लोग गऊ आदि की हिंसा के दोष से कुरान के वास्तविक ज्ञान को भूलकर प्रमाद व झगड़ों में लग गए। इसी प्रकार योगी बनकर योग साधना से रहित होने पर परम तत्व के आनंद से रहित हो गए, अर्थात अपना मुख्य मार्ग मुक्ति का मार्ग भूल गए। और जिन्होंने वैराग्य सूचक सिर के बाल मुंडवाकर संन्यास ग्रहण किया था, वे भी पुनः कर्मजाल में फंस गए, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि वे परमात्मा का ध्यान निरंतर करते। यह कलयुग में दो जन भूला, एक पिता एक माई। इस कलयुग में अज्ञान के कारण माता पिता भी भूले हुए हैं। अतः पुत्र पैदा होने पर पिता सोचता है कि पुत्र बड़ा होने पर हल चलाएगा तथा कुएं के पानी से खेत सींचेगा, तथा माता सोचती है कि जब मेरा लड़का बड़ा होगा तब वह बहू आएगी तथा वह तब मेरे घर में बड़े जोर से ढोल आदि बजेंगे। पुत्र के प्रति केवल इस प्रकार की धारणाएं होने के कारण पुत्र न तो अधिक पढ़ सकता है और न ज्ञान व ध्यान की ओर अग्रसर हो सकता है। ऐसा लेख मिलता है कि जब बौद्ध, जैन, चारवाक आदि नास्तिक संप्रदाय भारतवर्ष में फैलकर धर्म को विकृत करने लगे, तब श्री विष्णु भगवान की आज्ञा से शिव जी ने शंकराचार्य के रूप में अवतार धारण कर पुनः वैदिक धर्म की स्थापना की। इसी प्रकार जब मुसलमानों के आक्रमण से भारत भूमि में धर्म विकृत होने लगा, तब श्री शिव जी की प्रार्थना पर श्री विष्णु भगवान ने श्री जम्बेश्वर भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। अतः आगे कहा है कि मैं शंभु का फरमाया आया, बैठा तख्त रचाई। हमने शंभु जो अव्यक्त ब्रह्मा व श्री शिव जी हैं उसकी सलाह से अवतार धारण किया है, तथा मैंने उत्तम सम्रातल दौरे पर आसन लगाया है। इस भूमि पर आसन लगाने का मुख्य लक्ष्य हमारा स्नान, ध्यान, जप, यज्ञ आदि के द्वारा धर्म को विकसित करना है। दो भुज डंडे पर्वत तोला फेरा आपण राई, मैं अपने दोनों हाथों से सुमेरु आदि पर्वतों को गेंद की तरह उठा सकता हूँ और मैं उन्हें राई के दाने के समान हल्का मानकर घुमा सकता हूँ। एक पलक में सर्व संतोषा जिया जुण सुमाई, एक पलक में संपूर्ण चर अचर सृष्टि को वृष्टि व अन्न आदि के द्वारा संतुष्टि कर शक्ति प्रदान करता हूँ। जुगा जुगा को जोगी आयो बैठे आसनधारी। इसी प्रकार जब जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तब तब
मैं श्री विष्णु भगवान तपस्वी योगी आदि दिव्य तेजों में रूप धारण कर धर्म की रक्षा व पाप का नाश करता हूँ, अर्थात मैं युग युग से प्रकाश स्वरूप से था, वही मैं अब सम्रातल पर आसन लगाकर बैठा हुआ हूँ। गीता में भी यह कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे भारत, जिस देश व काल में धर्म की गलानी होती है और अधर्म बढ़ जाता है, उसी समय मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि साधु व भक्तों लोगों की रक्षा के लिए, पापी लोगों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार ग्रहण करता हूँ। भा का अर्थ है ब्रह्म विद्या या आत्म प्रकाश, उसमें रति प्रीति हो जिसकी, उसको भारत कहते हैं। हाली पूछे पाली पूछे यह कली पूछन हारी, थली फिरन तो खिलेरी पूछे मेरी गुमाई छाली, बाण चढ़ पार दियो पूछे कि अवगुण चूके चोट हमारी। यदि लोग मुझसे भक्ति की ज्ञान की बातें पूछे तो मैं उनका कल्याण कर सकता हूँ, परंतु वे तो अपनी बुद्धि के अनुसार सांसारिक बातें ही हमसे पूछते हैं। जैसे इस कलयुग में किसान लोग प्राय अपने कर्मों का फल पूछते हैं तथा लौकिक कष्टों की निवृत्ति का मार्ग पूछते हैं। एक खिलेरी गोत्र का बिश्नोई आकर पूछता है कि मेरी दूध देने वाली सुवाड़ी गाय रेत के दौरों में गुम हो गई है, आप कृपा बताएं कहाँ मिलेगी। बाण चलाने वाला शिकारी आकर पूछता है कि मेरे बाणों का निशाना किस अवगुण से चूकता है। रहो रे मूर्खा मुग्ध गवारा, करो मजूरी पेट भराई, है जायो जीव न दाई। श्री देव जी ने बह लिए से उपदेश देते हुए कहा कि रे मूर्ख, अपने उदर पोषण के निमित्त अनाथ हिरण तितर खरगोश आदि प्राणियों की क्यों हत्या करते हो। मजदूरी कर अपना पेट भरो तथा अपने परिवार का पोषण करो। वास्तव में यह बड़े अन्याय व खेद की बात है कि तुम प्राणियों की हत्या कर अपना पेट भरते हो। अब भविष्य में जीव हिंसा कभी मत करना। मेड़ी बैठो राजेंद्र पूछा, स्वामी जी कति एक आयु हमारी। मेड़ी भवन में बैठने वाले बैठा हुआ राजा ने पूछा कि हे स्वामी, हमारी आयु कितनी है, आप कृपा बतलाएं, अथवा हमारी आयु सुख पूर्वक तो व्यतीत होगी। श्री देव जी ने कहा कि धर्म पूर्वक राज्य का काम करो तो सुखी तथा दीर्घायु वाले बनोगे। चाकर पूछे, ठाकर पूछे और पूछे कीरकारी, छोटे गांव का ठाकुर, दास, कीर, कहार सभी अपने दुख की बातें पूछते हैं। शोक दुहावण तेपण पूछे, ले ले हाथ सुपारी। सोत व दुहागन स्त्रियां श्री देव के समीप हाथ में सुपारी लाकर भेंट में देती हुई अपने सांसारिक कष्टों के निवारण का उपाय पूछती है। बां स्त्रियां बहुतेरी पूछे, किसी प्राप्रति मारी। संतानहीन स्त्रियां आकर पूछती है कि हमारे पुत्र होंगे या नहीं होंगे। तब श्री देव ने इन बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। ओम जुग जागो जुग जाग पिरानी, काय जागंता सोवो, भल के वीर बिगोवो होयसी, दुश्मन काय लकोवो, ले कूची दरबान बुलाओ, दिल ताला दिल खो, जपो रजन जप्यो जप जनिए जपसी जो जिन हारी, ले दाव पडंता खेलो, सुरते तीसा सारी, पौन बंधान काया गढ़ काचे, नीर छले जो पारी, पारी बिन से नीर डुडेला, ओ पिंड काम न कारी, काची काया दृढ़ कर सींचो, जू माड़ी सींचे बाड़ी, ले काया बासंदरो मोजो ईंधन की बारी, शील सनाने सज में चालो, पानी देख पखाड़ो, गुरु के वचने नीव खींव चालो, हाथ जपो जप माली, वस्तु प्यारी खर्चो क्यों नाही, किं गुण राखो टाली, खर्चे लाहो राखे टोटो, बिबरस जोय निहाली, घर आगी इत गोवल वासो, कूड़ी आधो चारी, आज मुआ कल दूसर दिन है, जो कुछ सरे तो सारी, पीछे कलियर कागा रोड़ो, रैसी कूक पुकारी, ताण थके क्यों हार्यो नाही मूर्खा, अवसर जोले हारियरी। ओम विष्णु व्याख्या। ओम जुग जागो जुग जाग पिरानी, हे प्राणियों मैं तुम्हें बारंबार कह रहा हूं कि आप लोग अज्ञान रूपी निंद्रा से जागो। जब मैंने आप लोगों को उपदेश देकर अज्ञान रूपी निंद्रा से जगा दिया तो पुनः हमारे ज्ञान को भूलकर अज्ञान के कार्य क्यों कर रहे हो। बल्कि वीर बिगो होइसी, किसी भी क्षण इस शरीर से आत्मा अलग हो सकती है। अतः जब तक मानव शरीर आपके पास है तब तक ध्यान जप हवन आदि साधना कर लेना चाहिए।
इस शरीर के अंदर अंतःकरण में रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं से मित्रता रखकर उनको अपने अंदर स्थान मत दो अथवा छुपाओ मत, क्योंकि ये तुम्हें साधना नहीं करने देंगे। लेख ऊंची दुर्बान बुलाओ। हे शिष्यों, तुम्हारे अंतःकरण में अज्ञान का ताला लगा हुआ है। उस ताले को पूर्ण गुरु के सतोपदेश रूपी कुंजी से मन रूपी दरबान के द्वारा खुलवा कर फेंक दो, अर्थात तुम्हारे अंदर छुपे हुए आत्म प्रकाश के धन को काम में लगाओ, क्योंकि अंतःकरण के शुद्ध होने पर आत्मा का पूर्ण अनुभव होता है। जपो रे जिन जपियो जनियत। अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु का श्रद्धापूर्वक जप करो। बड़े बड़े संतों और भक्तों ने उनका जप किया है। जिन्होंने परमात्मा का जप किया है उन्हीं को वे हरि दर्शन देते हैं, अथवा उनके ध्यान व जप करने वाला कभी निराश नहीं होता। ले दाव पढ़नता खेलो सुरते तीसा सारी। जब भी तुम्हें सांसारिक कार्यों से अवसर मिले तभी परमात्मा का चिंतन व ध्यान करें तो 33 करोड़ देवताओं के साथ बैठने को स्थान मिल सकता है, अर्थात देवताओं की प्राप्ति हो सकती है। पौन बंधान काया गढ़ काची। यह पंचभौतिक शरीर मिट्टी के घड़े की भांति कच्चा है, अर्थात परिवर्तनशील व अनित्य है। केवल प्राण वायु के सहारे प्रारब्ध कर्मों के वश कुछ समय के लिए टिका हुआ है। जिस प्रकार घड़े में छिद्र होने से धीरे धीरे जल निकल जाता है, इसी प्रकार 9 छिद्रों वाले शरीर से काल आने पर प्राणवायु निकल जाती है। जिस प्रकार कच्चा मिट्टी का घड़ा जल से भरा हुआ स्थायी नहीं रह सकता, उसी प्रकार यह शरीर स्थायी नहीं रह सकता। पारी बिन से नीर डुडे लो। जिस प्रकार काल आने पर कच्चे घड़े से पानी निकल जाता है, उसी प्रकार काल आने पर इस अनित्य शरीर से प्राणवायु निकल जाती है। प्राणवायु के निकल जाने पर यह शरीर संसारिक या परमार्थिक कार्य करने योग्य नहीं रह जाता। अतः बुद्धिमान मानव को शरीर जब तक ठीक रहे साधना कर लेनी चाहिए। काची काया दृढ़ कर सींचो, ज्यों माली सींचे बाड़ी। इस अनित्य व परिवर्तनशील शरीर को ईश्वर की भक्ति रूपी जल से सींचकर शोभा देने योग्य बना लो। जिस प्रकार माली अपने बाग को नित्य नियम से जल आदि के द्वारा सींचकर हरा भरा रखता है, ले काया बासंदरो मोजो ईंधन की बारी। मनुष्य अपनी काया के विषय विकारों को साधना के द्वारा इस प्रकार जला नष्ट कर दे, जैसे व्यक्ति बड़े भारी ईंधन के बोझ को अग्नि द्वारा जलाते हैं। गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, जिस प्रकार काठ को प्रदीप्त अग्नि भस्म कर देती है, वैसी आत्मज्ञान रूपी अग्नि पाप कर्मों व विषय विकारों को भस्म कर देती है। शील सनाने सज में चालो, पानी देह पखाड़ो। व्यक्ति को बाहर भीतर की शुद्धता रखनी चाहिए तथा संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाहर की शुद्धता जल व मिट्टी से तथा भीतर की शुद्धता जप, ध्यान, हवन तथा सत्संग से होती है। गुरु के वचने नींव खींच चालो, हाथ जपो जप माली। गुरुदेव के बताए हुए धर्मों को श्रद्धा पूर्वक सरलता से पालो तथा अहंकार के वाक्य मत कहो, और हाथ में विष्णु भगवान के नाम के जप की माला रखो। वह ओम विष्णु इस महामंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करो। वस्तु प्यारी खर्चो क्यों नाही, की गुण राखो टाली। जिस धन को परिश्रम पूर्वक कमाया है उसको यथा योग्य घर के काम में, दान में और यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में व्यर्थ खर्च कर दो, व्यय कर दो, कर्मों में व्यय कर दो। कंजूसी के वशीभूत होकर खर्चा क्यों नहीं करते? किस कार्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे हो? खर्चे लाहो राखे टोटो बिबुस जोय निहाली। जिस धन को तुमने अति कष्ट से कमाया है उसको अपने हाथ से शुभ कार्यों में और शारीरिक कार्यों में खर्च करने से वह धन इस लोक व परलोक में सुखपूर्वक लाभदायक होता है, तथा मात्र इकट्ठा करने से वह धन इस लोक व परलोक में दुख रूप हानिकारक होता है। इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लेने पर व्यक्ति सुखी होता है। अथवा यह धन आदि अनित्य चलायमान पदार्थ है, इनसे कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। घर आगी इत गोवल वासो कूड़ी यादोचारी। यहाँ तो गोवल के समान गोवल वासा है, नित्य घर तो बैकुंठ में है, जो शुभ हवन जप आदि कर्म करने पर ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। नाना प्रकार की योनियों के
कर्मों के अनुसार जन्मना और मरना झूठा गोलवास की तरह है। झूठा इसलिए कहा गया है कि सब कुछ जन्मना मरना आदि अज्ञान अवस्था में होता है। जब जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है तब जन्मना मरना समाप्त हो जाता है। आज मुआ कल दूसरा दिन है, जो कुछ सरे तो सारी। देहांत से पहले जो कुछ शुभ कार्य करना हो शीघ्रता पूर्वक कर ले। मरने के बाद कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो तथा मृत्यु के बाद ये धन आदि पदार्थ दूसरे के हो जाते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह अनित्य शरीर से जितना हो सके शुभ कार्य वन जप तप परोपकार आदि कर लें। कलियर पीछे कलियर कागा रोलो रैसी कूक पुकारी। मरने के बाद तो सगे संबंधियों का रोना पीटना ही शेष बचता है। यदि मृत्यु के उपरांत जीवात्मा की सदगति के लिए हवन जप आदि क्रिया किया जाए तो ठीक है, रोने से कोई लाभ नहीं। परंतु कलयुग में अधिकतर प्राणी मृतक के लिए रोना ही समझते हैं, सो अज्ञान है। तान थके क्यों हार्यो नाही मूर्खा अवसर जोले हारी। हे अज्ञानी मूर्ख प्राणी, तुम जब तक शरीर व इंद्रियां ठीक थी तब तक मन को मारकर वश कर साधना नहीं की। अब समय तुम्हारे हाथ से व्यर्थ ही चला गया, अथवा तुम साधना से विचलित होकर विषय विकार रूपी जुए में अपने अमूल्य समय को हार रहे हो। बीकानेर के राजा लूणकर ने किसी कारण क्रोधित होकर ढोसी नामक नगर के सेना को साथ लेकर चढ़ाई कर दी। उसी प्रसिद्ध शहर भिवानी के अंतर्गत स्थित है। जाते समय राजा ने ज्योतिष के पंडितों से पूछा कि हमारी जीत होगी या हार। तब पंडितों ने कहा कि आपकी जीत होगी। जब राजा सेना सहित 91 गांव में आया तो अपने मंत्री मल्लू सिंह को श्री जम्बेश्वर भगवान के पास हार व जीत को पूछने के लिए भेजा। उस समय करम सिंह महिला श्री देव जी के समीप बैठा था। उसने भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, मल्लू सिंह मंत्री आपके निकट जय पराजय के हार जीत के प्रश्न को लेकर आ रहा है। आप उनको ढोसी की चढ़ाई को वर्जना नहीं, मना मत करना। इस पर श्री देव जी ने उत्तर दिया कि यदि ढोसी की चढ़ाई न करे तो अच्छा है, क्योंकि युद्ध में बहुत से निरपराध प्राणी भी मर सकते हैं। उसी समय मल्लू सिंह ने वहां आकर भगवान को प्रणाम कर पूछा कि हे देव, हम जीतेंगे या हारेंगे। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने शब्द सुनाया जो कल पाठ करेंगे, जो आज के मौके हालात पर जीत और हार को लेकर बताया गया है। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। ओम जाका उमगा समागु तिहि पंथ के बिरला लागू। बीजा चाकर बीरू रण शंख धीरू। कभी झुंझत रायू पासे बाजत भायो। ताते नुगरा झूझने की व्याख्या। जाका उमगा समागु। हे मल्लूक सिंह, जो पुरुष प्रथम जिस कार्य के लिए समुदित होता है उस कार्य की सिद्धि पर्यंत प्रसन्नता पूर्वक लगा रहता है, वही वीर पुरुष विजय को पाता है। बीजा चाकर बीरू। जो पुरुष युद्ध में डर कर भाग जाता है वह वीर नहीं कहलाता, बल्कि नौकर चाकर वह बीरू कहलाता है। वीर पुरुष रण में सन्मुख डटा रहता है। कभी झुंझत रायू पासे बाजत भायो। जब वीर पुरुष युद्ध में डटकर लड़ता है तब कायर पुरुष भय से भाग जाते हैं। ताते नुगरा जूझने की। जिस पुरुष ने शस्त्र व शास्त्र विद्या सतगुरु से ग्रहण नहीं की वह युद्ध में कुशलता पूर्वक लड़ नहीं सकता, तथा शास्त्र पक्ष में वह इंद्रियों से लड़कर उन्हें जीत नहीं सकता। अतः मल्लू सिंह, तुम युद्ध करने मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा कार्य धर्म विरुद्ध है। इस शब्द का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि परमात्मा की सच्ची भक्ति का मार्ग आनंद देने वाला है, परंतु इस मार्ग में थोड़े ही लोग चलते हैं। अधिकतर व्यक्ति सांसारिक भोग पदार्थों के लिए लगे रहते हैं, जो कि वास्तव में मोतियों को छोड़कर घोंघों को बटोरना है। कोई विवेक वैराग्य संपन्न व्यक्ति ही संसार की लुभावने वाली वस्तुओं को छोड़कर अपने मन की वृत्ति को परमात्मा में लगाते हैं। जो गुरु शिक्षा से रहित नुग्रा पुरुष है वह अपनी इंद्रियों को भोग में लगाए रखता है तथा इंद्रियों से लड़कर उनको जीतना नहीं जानता। जैसलमेर के राजा जैत सिंह के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया था। वह
रोग श्री जम्बेश्वर भगवान की कृपा से ठीक हो गया था। रोग दूर हो जाने पर राजा जैत सिंह ने देव जी के हाथ से अपने स्थान जैसलमेर में उत्साह भक्ति पूर्वक यज्ञ करवाया। उस समय जैत सिंह के समीप श्री जम्बेश्वर भगवान ने निम्नलिखित शब्द का उपदेश दिया। ओम गोरख लो गोपाल लो लाल गवालो लाल लीलंग देवो नवखंड पृथ्वी प्रगटियो कोई बिरला जानत मारी आद मूल का बेहो। व्याख्या ओम गोरख लो गोपालो हे राजन, तुम धर्म पूर्वक प्रजा की तथा अपनी इंद्रियों की रक्षा करो। सत्यता पूर्वक प्रजा पालन से धर्म होता है तथा शरीर व इंद्रियों को ठीक ढंग से पालने व वश में रखने से आत्म तत्व की अनुभूति होती है। वास्तव में यह शरीर और इंद्रियां ही साधना के धाम हैं। इंद्रियां और शरीर ठीक न रहने पर साधना नहीं हो सकती। लाल गवाल स्वरूप में जो आत्म तत्व है उसे साधना के द्वारा अनुभूति में ले लो। उस आत्म तत्व को जानने के लिए हाथ में कुछ समिधा फल फूल लकड़ी आदि भेंट लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण जाना चाहिए। लाल लीलंग देव, उस आत्म तत्व की अनुभूति होने पर वैकुंठ के अधिपति परमात्मा से मिलना संभव होता है। नवखंड पृथ्वी प्रगटियो कोई बिरला जानत मारी आद मूल का बेहो। यद्यपि नवखंड वाली इस पृथ्वी पर तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं व्यापक हूँ, तथापि मुझे साधन संपन्न भक्ति ज्ञान व वैराग्य युक्त पुरुष ही जानता है। अथवा मैंने श्री जम्बेश्वर के रूप में अवतार धारण कर पृथ्वी के सभी भागों पर धर्म का प्रचार किया है, परंतु मेरे इस अवतार के रहस्य को पूर्णतः कुछ ही व्यक्ति जानते हैं। यज्ञ और ज्ञान चर्चा की समाप्ति होने पर श्री जम्बेश्वर भगवान सम्राथल पर आए। जनता अपने अपने घर को चली गई तथा राजा अपने राजमहल में चले गए। अब आगे की कथा। एक बाजा नामक तरड़ गोत्र वाला सज्जन जसरासर गांव में रहता था। उसने शास्त्र विधि से रहित अहंकार पूर्वक एक बड़ा अतिथि यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक बड़े खेजड़ी वृक्ष को काटकर रोप दिया और उस गाड़े हुए वृक्ष पर गाड़ी का साधारण पहिया चढ़ा दिया। इस काम से जाति के मनुष्यों को यह निश्चय हो जाता है कि जब तक स्तंभ के शिखर पर पहिया रखा रहेगा तब तक यज्ञ स्थान में जाति के मनुष्यों को भोजन प्राप्त होगा। इस प्रकार बाजे तरड़ ने अहंकार पूर्वक कई दिवस तक व्यक्तियों को भोजन कराया। तदुपरांत बाजा श्री जम्बेश्वर भगवान के पास सम्राथल पर आया और पूछा कि मुझे यज्ञ का कितना फल मिला। श्री देव ने कहा कि तुम्हें कोई विशेष फल तो प्राप्त नहीं होगा। हाँ, इतनी बात है कि खेजड़ी वृक्ष को काटने से जो पाप लगा है वह दूर हो गया है और उस खेजड़ी वृक्ष का मृतक संस्कार हो गया है। इस बात को श्री देव जी के मुख से सुनकर बाजा अप्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। तब बाजे ने अपने खेत में अमावस्या के दिन हल चलाकर बहुत सी भूमि में तिल बो दिए। तिलों की पैदावार अधिक हुई। पुनः बाजा श्री जम्बेश्वर भगवान के पास और कहने लगा कि हे देव, आप तो अमावस्या के दिन हल चलाने में पाप कहते हो, परंतु मैंने अमावस्या के दिन तिल बोए थे तो पैदावार बहुत ही अधिक हुई। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि यदि कोई अधर्म पूर्वक अपनी पुत्री भतीजी भांजी को पत्नी बनाकर रखे तो क्या उसके बच्चे पैदा नहीं होंगे? अर्थात हो जाएंगे, परंतु वह संतान पाप युक्त होती है। इस प्रकार अमावस को हल चलाकर खेती करने से जो फसल होती है वह पाप वाली होती है। इस पर बाजा बहुत ही लज्जित व क्रोधित होकर भगवान की तरफ तिरछी दृष्टि से देखने लगा और कुछ कठोर शब्द बोला। तब श्री आचार्य जी ने कहा कि रे मूर्ख, हमारी तरफ जिन नेत्रों को तू पसारता है उनसे तू कुछ भी न देखे। इस वाक्य के निकलते ही बाजा नेत्रों से अंधा हो गया। जब बाजे की आंखें देखने में असमर्थ हो गई तब उसे अपनी भूल व दोष का ज्ञान हुआ। वह परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करता हुआ आर्त भाव से कहने लगा कि हे देव, मुझे आप क्षमा करें, पुनः आंखों को ठीक करें तथा अपने हाथ से हमारे घर पधार कर एक यज्ञ करें। श्री देव जी ने कहा कि क्या तुम हमारी बात को पूर्णतः मानोगे अथवा किसी मूर्ख अहंकारी की बात मानोगे? तब बाजे जी
ने कहा कि मैं पूर्णतः आपकी बात को मानूंगा तथा आपके कथनानुसार धार्मिक व पवित्र जीवन व्यतीत करूंगा। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने बाजे की आंखें ठीक कर उनके घर जाकर विधि पूर्वक यज्ञ किया व बाजा जी तरड़ को विष्णु धर्म की दीक्षा दी तथा लगभग गरीब घरों की 100 कन्याओं का पाणी ग्रहण उसी यज्ञ में करवा दिया। आज भी हमें श्री देव जी के इन उत्तम कार्यों को देखकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस कवित्व में किसी भाट ने यज्ञ की तथा श्री जम्बेश्वर भगवान की प्रसन्नता करते हुए कहा कि हरे वृक्षों के बीच में श्री देव जी ने एक छोटा सा तालाब खुदवाया और उसे पानी से भरपूर किया है, वहीं पर यज्ञ किया है तथा धन धान्य से उस भूमि को भरपूर किया है। यज्ञ के अंत में बाजे जी तड़ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा पूछा कि हे देव, सूर्य भगवान कितने ऊंचे हैं, सोम मंडल कितना ऊंचा है तथा तारों की संख्या लगभग कितनी है। देव जी ने शब्द सुनाया, ओम उर्तक चंदा निर्थक सूरु 9 लख तारा नेड़ा ने दूरू 9 लख चंदा 9 लख सूरु 9 लख धुंधुकारू पाह ताह परेरे ते पण होता ताका करूं विचारूं। व्याख्या, उर्थक चंदा नृतक सूरु है बाजा, सोम मंडल जो सूर्य को भी शक्ति प्रदान करता है सूर्य मंडल से ऊंचा है तथा सूर्य देव उनसे नीचा है। यद्यपि तारों की गणना असंभव है तथापि 9 लाख बड़े बड़े ग्रह व तारे वे सभी परिवर्तनशील व चलायमान हैं। अतः कभी पृथ्वी के किसी भाग के समीप आ जाते हैं तथा कभी दूसरे भाग के समीप आ जाते हैं और कभी आकाश में दूर चले जाते हैं। अतः कह सकते हैं कि वे न दूर हैं न समीप हैं। आकाश मंडल में चंद्रमा व सूर्य 9 लाख की संख्या में है अर्थात अनंत है। तथापि कहीं ऐसा भाग भी आकाश में विद्यमान है जहाँ केवल अंधेरा ही अंधेरा है। इन सब का नियंता, इन सब में व्यापक व इनसे परे जो परमात्मा है उनका विचार मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अर्थात ऐसे परमात्मा का चिंतन व ध्यान मानव को वास्तविक लाभ देता है। इस शब्द का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि मानव शरीर में चंद्रमा ऊपर 10वें द्वार में स्थित रहता है और सूर्य नीचे मूलाधार नाभि से थोड़ा नीचे स्थित रहता है। चंद्रमंडल से अमृत की वर्षा निरंतर होती रहती है तथापि सूर्य उसे सोख पी लेता है जिसके कारण मानव की जीवन शक्ति निरंतर कम होती जाती है। मानव शरीर के बड़े बड़े 9 दरवाजों पर तारा स्वरूप से कुछ न कुछ प्रकाश रहता है। ये सभी दरवाजे आत्मा से न अधिक दूर है न समीप है। इसी प्रकार मन को वश में कर इन 9 दरवाजों को वश में करने से ये दरवाजे चंद्रमा व सूर्य के समान प्रकाशित हो जाते हैं अथवा मन को विषय वासना में भटकाने की अपेक्षा इन 9 दरवाजों व 60 चक्रों से अतिरिक्त जो आत्मा व स्वरूप से रहित है उसका अनुभव करना उत्तम है। योग साधना में अन्यंत्र भी कहा है कि योगी को सुषुम्ना में प्राण स्थिर कर 6 चक्रों के सहारे कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र गगन मंडल में ले जाना चाहिए। वहां पहुंचकर जब कुंडलिनी चंद्रमंडल के अमृत को पान कर लेती है तब मानव शिव कल्याण स्वरूप हो जाता है। मानव जीवन का यही सबसे उत्तम व उच्च कार्य है। बोली श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आगे का पाठ कल करेंगे। हरिओम।